आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हजरतगंज बाजार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा। जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापारियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। दुकानों, स्टोर और शोरूम में व्यापारियों से वो बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब कीमतों में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आया है। और इस बीच व्यापारियों से तो बात होगी ही, साथ ही जो वहां पर ग्राहक मौजूद होंगे उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें राहत मिली है या नहीं मिली है, या अभी भी कहीं पुराने रेट पर ही तो ग्राहकों को सामान नहीं मिल रहा है। इसकी देखिए तस्दीक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापारियों से बातचीत होगी। दुकानों, स्टोर और शोरूम में वो जाएंगे और लगातार वो ऐसा कर भी रहे हैं। और अब एक बार फिर से देखिए हजरतगंज का ये बताया गया कि हजरतगंज बाजार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और यहाँ पर देखिए जाकर वो जो दुकानों में जो सामान है उसकी कीमतों में क्या कुछ बदलाव आया है जीएसटी रिफॉर्म के बाद, उस पर वो व्यापारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही ग्राहक चूंकि वहाँ जाहिर तौर पर मौजूद रहेंगे बाजार में, तो हो सकता है कि ग्राहकों से भी वो संवाद करें और पूछें कि आखिरकार कितना बदलाव वो देख पा रहे हैं, इसके बाद कितनी राहत उन्हें मिली है महंगाई के इस दौर में। ऐसे में दुकानों, स्टोर और शोरूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस बीच वो व्यापारियों से जीएसटी रिफॉर्म पर संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब धरातल पर उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद आखिरकार कीमतों में जो बदलाव आया है उसका लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और व्यापारियों से भी वो बातचीत करेंगे, उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है व्यापारियों को भी जीएसटी रिफॉर्म के बाद। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो पुराना स्टॉक था, व्यापारी उस स्टॉक को खपाने के लिए लगे हुए हैं। अब नए रिफॉर्म के बाद जब नया सामान आएगा उसमें जरूर राहत की खबर है, लेकिन ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो पुराना स्टॉक है उस पर क्या कुछ व्यापारियों का मत है, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विक्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विक्रम, अब तक क्या कुछ सामने आया है और किस तरह की बातें व्यापारियों की सामने आई हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हजरतगंज बाजार जाएंगे, वो व्यापारियों से संवाद करेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इस समय मेरी मौजूदगी हजरतगंज चौराहे पर ही है और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सामने शॉप है सदगुरु किराना स्टोर्स, और यहाँ पर अभी से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। और उससे पहले यहाँ पर बड़े स्तर पर व्यापारी जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए मोहसिन रजा जी मौजूद हैं। सर, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। जीएसटी को लेकर आप लोग पूरी जागरूकता एक बड़े स्तर पर फैला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जागरूकता अपने आप में देश की सरकार जनता के हितों की सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आपने देखा 11 वर्षों में गरीब कल्याण और व्यापार और किसान के लिए काम हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले 60 वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए तो उसको बराबर करता है 11 वर्ष हमारा। और ये उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। जीएसटी का उत्सव है क्योंकि हर व्यक्ति को इससे लाभ मिलने वाला है। हमारी माताएं, बहनें, हमारे व्यापारी, हमारे किसान भाई, सभी लोग। और ये जो आप माहौल देख रहे हैं, ये अपने आप में ये जश्न का माहौल क्यों है, जैसा ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली हो गई। तो ये जीएसटी जो उसका उत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री का एक तोहफा देशवासियों को, हम सब उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। विपक्ष इसको उस तरीके से नहीं ले रहा। विपक्ष कह रहा है कि कहीं न कहीं आंकड़ों को केवल दिखाया जा रहा है, ऐसा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। विपक्ष को आईना दिखाया है देश और प्रदेश की जनता ने। अब विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं रह गया है। ये जो भीड़ है ये आम जनता ही है जिसने आदरणीय मोदी जी को 11 वर्षों से लगातार रखा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे भी कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर बोर्ड भी अपने हाथ में लिए हुए हैं कि आजादी में स्वदेशी का प्रेरणा का दीप, विकसित भारत में स्वदेशी हो बुनियादी नींव, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। क्या संदेश देना चाहते हैं और जिस तरीके से जीएसटी का रिफॉर्म किया गया, क्या आप व्यापारी के तौर पर क्या कहेंगे? मिडिल क्लास के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी बम्पर छूट दिया है दिवाली पर, नवरात्र के पहले दिन। इससे हमारे प्रदेश की पूरी जनता बिल्कुल मोदी योगी के नाम पर बिल्कुल कुर्बानी दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे भी कुछ लोग और मौजूद, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी यहाँ जीएसटी रिफॉर्म हुआ और अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी भी कुछ देर में आ रहे हैं और लगातार जितने भी नेता मंत्री जितने हैं वो लगातार जीएसटी की चीजें भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार का बहुत उम्दा ये काम है जीएसटी को कम करना। दूध से लेकर पेंसिल तक हर वर्गों में जीएसटी कम हुई है, कपड़ा से लेकर हर चीजों में परसेंटेज कम हुआ है। दूसरी बात, जीएसटी सरकार एक भारत में एक टैक्स लगा है, जीएसटी है। पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, अलग अलग चीजें करती थी, अब एक है।
हर देशों में करीब 182 देशों में जीएसटी चल रही है। हमारे देश में वेरी फार्म हुआ 2016 का जुलाई में। तो सरकार का काफी उम्दा है। सरकार गरीब, नौजवान और बुनकरों और हर वर्ग को लेकर जीएसटी का जो लेकर आए निर्णय बहुत सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। साफ तौर पर सभी लोग पूरी तरीके से खुश हैं। और एक बार यहाँ पर मैं कहूंगा, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए हर जगह पर पूरी तरीके से खुशी का माहौल है। और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी बोर्ड लिए हुए, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये बोर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग किस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर विकसित भारत का लक्ष्य पाना है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता अपनाना है। तो ये सारे संदेश जो हैं पूरी तरीके से व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जीएसटी जो घटी है, अभी रिफॉर्म हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, मोदी योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी देश की जनता आज उनको धन्यवाद कर रही है और बहुत ही देश की जनता खुश है। आगे भी ऐसे भी उपहार देती रहे, यही मोदी से अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जीएसटी घटी है और उसके बाद और भी लोग चाह रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री खुद धरातल पर जाकर चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये लोगों को एक मैसेज भी देने का काम कर रहे हैं कि आपके लिए जो छूट दी है उससे आपको कितनी बड़ी राहत है। लेकिन व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है? क्या पुराना जो स्टॉक है वो उस नई छूट में उसे शामिल करके लाभ देंगे ग्राहक को, या नए स्टॉक का इंतजार हो रहा है? क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं? क्योंकि बड़े स्तर पर वेयर हाउस में और बाकी जगह पर स्टोर में हमने देखा कि पुराना जो माल था वो उसी रेट में था, उसी जीएसटी में था। उसको लेकर कोई संशय तो नहीं है? देखिए यहाँ पर किसी तरीके से लखनऊ की खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि जब से जीएसटी रिफॉर्म की बात आई उसके बाद से बड़े स्तर पर लोगों को उसके लिए जागरूक किया गया था। तो ऐसे में इस तरह की चीजें लखनऊ पर देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल अभी जैसे जो किराना स्टोर यहाँ पर है, ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहीं पर भी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही वो वहां से मिलकर निकलेंगे तो साफ तौर पर हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों से, किराना स्टोर से की। और अभी हाल फिलहाल हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ये व्यापारी ही हैं। जो आप ये पूरी भीड़ देख रहे हैं, व्यापारी मंडल के लोग हैं, व्यापार के लोग हैं, व्यापार करते हैं, अलग अलग जगह उनकी दुकानें हैं, काम करने का काम करते हैं, पूरी तरीके से लगातार जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ और अभी भी क्या जो रेट कम किए गए, जो प्राइसेस कम हुए, उन सबका मिश्रण किस तरीके से देखते हो? हम सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जीएसटी हर चीज में कम कर दी। यानी कि कोई घरेलू चीज तो ऐसी है जिनमें कि उन्होंने बिल्कुल ही 0% कर दी, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया। तो जो चीज हमारी देनी मरी है जीएसटी, उन लोगों उन पर उन्होंने जीएसटी कम करी है। और जो और भी चीजों में उन्होंने जो कम करी है, प्रतिशत कम करा है, उसमें भी हम लोगों को, क्योंकि हमारा त्योहार आने वाला है, दीपावली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला, उसमें हमारी जो बचत होगी उनसे हम अपने लिए बचत करेंगे और चीजें खरीदेंगे। रसोई का जो बजट जो है वो थोड़ा सही हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही काम कर सकती है। हम लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है और घरेलू सामानों में भी काफी भरी मात्रा में छूट दी है। तो दिवाली है और दशहरा आ रहा, हम लोग बहुत अच्छे से त्योहार को मनाना चाहेंगे। कहीं न कहीं देखिए अब किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो दुकान वाले हैं वो अभी भी जीएसटी का रेट कम नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है कि अभी लोगों तक पूरी तरीके से बात नहीं पहुंच पाई? क्या कारण? आज के जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आज नहीं, आज से लगातार हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम दुकानों पर चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मुख्यमंत्री लेकर बीच में, जनता के बीच में इसीलिए जा रहे हैं कि जो दुकानदार अभी तक जनता के बीच में भी जीएसटी कम करके नहीं वो दे रहे हैं, तो जनता के बीच में भी ये संदेश जा सके। जो लोग अज्ञान हैं कि जिनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या न्यूज नहीं देखते हैं, जिनको अभी तक जानकारी नहीं है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर उतर कर जैसा हमेशा करते हैं, सरकार की योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचाते हैं, उसी कार्य को करने के लिए आज यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इकट्ठे हुए हैं। और आगे चल के जो भी सरकारी योजनाएं जी अभी आ रहे हैं यहीं पर ही, अभी इससे पहले उन्होंने गोरखपुर में भी जो व्यापारी हैं उनके बीच में गए थे, किसानों के बीच में गए थे, बात की थी। किस तरीके से आप लोग जब जनता के बीच में जाते तो किस तरीके का रिस्पांस दिख रहा आपको?
जनता के उसमें भीड़ में जाने में ये रिस्पांस दिख रहा है कि जिनके पास पहले से बहुत सारे सामान हैं वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ले रखी हैं अपने रेट पे, तो अभी जीएसटी लगाने से जो उन्होंने एक स्टॉक में रख रखा है तो उससे थोड़ी सी वो कंफ्यूज है। लेकिन उन्होंने ये चीजें लागू तो की है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे चलेगा। लेकिन पहले जो उनके पास